और अब बात धराली की करेंगे। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन 5 दिनों से लगातार जारी है। अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या हुआ है आपको बताते हैं। हुआ ये कि अब तक 650 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, जबकि लापता लोगों की तलाश में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अभी भी जुटी हुई है। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा का आज 5वां दिन है। लोगों की जिंदगी बचाने की जंग जारी है। धराली में आई विनाशकारी आपदा ने कई जिंदगियां छीन ली और दर्जनों घर, होम स्टे और रेस्तरां तबाह कर दिए। कई परिवार बिछड़ गए, कई लोग बेघर हो गए और अब मलबों में सांसों की तलाश की जा रही है। तो रिपब्लिक भारत देखिए लगातार आपको उन तस्वीरों को दिखा रहा है कि धराली में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। अब देखिए नीचे जहां पर सैलाब है, जहां पर ये त्रासदी आई, वहां पर कैसे एनडीआरएफ काम कर रहा है, वो अब हम आपको दिखाने लेकर जा रहे हैं। और अब आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे इस ऑपरेशन जिंदगी में देखिए लोगों की यहाँ पर मदद की जा रही है और जो लोग यहाँ पर जिंदा हैं उन्हें बचाने की कवायद यहाँ पर जारी है और सैलाब में लोगों को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन जिंदगी में सरकार भी बहुत बेहतर काम कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में डॉग और ड्रोन की मदद ली जा रही है। अब तक 650 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पांडे सर, लगातार अगर बात की जाए कनेक्टिव जुड़ गई, क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है? देखिए, वहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गए थे। तो थराली का आपदा प्रभावित गांव था, लगभग 2 किलोमीटर पूरा उन्होंने पैदल चलकर और जाकर गांव वालों से सारी बातचीत की। पर्याप्त मात्रा में राशन, पानी, दवाइयाँ सब वहाँ उपलब्ध हैं। सारी टीमें वहाँ पर लगी हुई हैं। एक अच्छी खबर यह है कि वहाँ का हर्षिल का नेटवर्क बहाल कर दिया गया है। मोबाइल की कनेक्टिविटी वहाँ चालू हो गई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं देर रात विद्युत व्यवस्था भी बहाल कर। कभी बारिश तो कभी लैंडस्लाइड ऑपरेशन में मुश्किल खड़ी कर रही है, लेकिन रेस्क्यू अभियान तेजी से चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाया जा सके। और अब सवाल ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में क्या होगा ये कि राज्य सरकार मुआवजे का ऐलान कर सकती है। बेघर हुए लोगों को फिर से बसाने के लिए प्लान भी किया जा सकता है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऑपरेशन पर कड़ी नजर है, लेकिन सबके मन में एक सवाल है, आखिरकार जिनकी सांसें बच गई उनका क्या होगा? जिनका सब कुछ उजड़ गया वो कहां रहेंगे? जिनका परिवार बिछड़ गया उनका अब क्या होगा? भगवान की बहुत कृपा आप पे है, गंगा मैया की कृपा है। वो तो है, पर वो तो है, बाकी तो कोई तुमने जो भी किया ना सबके लिए बहुत अच्छा किया। मैं आपकी आभारी हूँ, क्योंकि तुमने जो भी किया ना हम सबके लिए, ये जब भी हुआ ना तब ऐसा लगा कि कोई भी बचेगा नहीं, ऐसा हुआ था। फिर तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। थैंक यू भाई, थैंक यू। रेस्क्यू ऑपरेशन में 800 जवान लगे हुए हैं। इनमें कई एजेंसियां भी शामिल है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस के जवान दिन रात लगे हुए हैं। राहत बचाव के काम में स्नैपर डॉग्स और रडार की मदद ली जा रही है। तो बाढ़ आ गया, हम सोचे कि भूकंप आ गया, मन का हिला था ना मकान हिला तो परिवार ऊपर से आ गया, बाढ़ आ गया, उससे धक्का मारे, वहाँ से बाहर कर सीधा रास्ते में निकाल दिया। रास्ते से लोगों ने पकड़ा, मेरे को पहाड़ी के ऊपर ले गया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा और धराली त्रासदी में बची जिंदगियों को जल्द से जल्द निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, धराली की जनजीवन जल्द ही पटरी पर आ जाएगी। तो हर्षिल, धराली रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है और अब तक 750 लोगों का रेस्क्यू किया गया और अब भी लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद इस समय जारी है। देखिए इस रिपोर्ट में। हर्षिल, धराली रेस्क्यू का आज 5वां दिन है और आप देख सकते हैं खाद्य सामग्री हेलीकॉप्टर्स में
रख कर रवाना की जा रही है। इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर खाद्य सामग्री यहाँ पर है। ये हेलीकॉप्टर आपको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का ये 5वां दिन है। अब तक अगर बात की जाए तो 750 लोगों को निकाला जा चुका है। सेना के जवान, SDRF, NDRF लगातार इस ऑपरेशन पर जुटे हुए हैं। पैदल मार्गों को भी यहाँ पर ठीक करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कनेक्टिविटी वहाँ पर जोड़ दिया गया है। नेट की कनेक्टिविटी वहाँ पर जोड़ दी गई है और ये उड़ान यहाँ से आरंभ हो गई है। इन हेलीकॉप्टर्स में राशन यहाँ से ले जाया जा रहा है और इसके बाद लगातार हेलीकॉप्टर वहाँ से श्रद्धालुओं को लेकर आ रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर मौसम साफ रहा तो बहुत से श्रद्धालुओं को यहाँ पर आज लाया जाएगा। इसके साथ ही चिन्याली श्रवण का जो हेलीकॉप्टर है वहाँ से M70 और चिनूक लगातार उड़ान भर रहा है। वो लगातार वहाँ से राहत पहुँचा रहा है। बड़ी मशीनें वहाँ से ले जा रहा है। चिनूक और M70 जो जहाज है वो वहाँ से लगातार बड़ी मशीनें वहाँ तक ग्राउंड जीरो तक पहुँचा रहा है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को भी वहाँ पर ला रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है और एक बार फिर से इस अभियान ने तेजी पकड़ी और एक बार फिर आसमान में चौपर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रसद सामान वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। श्रद्धालुओं को यहाँ पर लाया जा रहा है। उत्तरकाशी के थराली गांव में आई आपदा का आज 5वां दिन है। लोगों की जिंदगी बचाने की जंग जारी है। थराली में आई विनाशकारी आपदा ने कई जिंदगियां छीन ली और दर्जनों घर, होम स्टे और रेस्तरां तबाह कर दिए। कई परिवार बिछड़ गए, कई लोग बेघर हो गए और अब मलबों में सांसों की तलाश की जा रही है। तो रिपब्लिक भारत देखिए लगातार आपको उन तस्वीरों को दिखा रहा है कि धराली में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। अब देखिए नीचे जहां पर सैलाब है, जहां पर ये त्रासदी आई, वहां पर कैसे NDRF काम कर रहा है वो अब हम आपको दिखाने लेकर जा रहे हैं। और अब आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे इस ऑपरेशन जिंदगी में देखिए लोगों की यहाँ पर मदद की जा रही है और जो लोग यहाँ पर जिंदा हैं उन्हें बचाने की कवायद यहाँ पर जारी है और सैलाब में लोगों को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन जिंदगी में सरकार भी बहुत बेहतर काम कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में डॉग और ड्रोन की मदद ली जा रही है। अब तक 650 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पांडे सर, लगातार अगर बात की जाए कनेक्टिविटी जुड़ गई, क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है? देखिए वहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गए थे। तो थराली का आपदा प्रभावित गांव था। लगभग 2 किलोमीटर पूरा उन्होंने पैदल चलकर और जाकर गांव वालों से सारी बातचीत की। पर्याप्त मात्रा में राशन, पानी, दवाइयाँ सब वहाँ उपलब्ध हैं। सारी टीमें वहाँ पर लगी हुई हैं। एक अच्छी खबर यह है कि वहाँ का हर्षिल का नेटवर्क बहाल कर दिया गया है। मोबाइल की कनेक्टिविटी वहाँ चालू हो गई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं देर रात विद्युत व्यवस्था भी बहाल कर। कभी बारिश तो कभी लैंडस्लाइड ऑपरेशन में मुश्किल खड़ी कर रही है, लेकिन रेस्क्यू अभियान तेजी से चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाया जा सके।